नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका। तो आज का देखो हमारा जो टॉपिक है वो है स्पिन ऑर्बिट डबलेट सेपरेशन। हमने स्पिन ऑर्बिट एनर्जी निकाली थी कितनी होती है, तो ये हमारे एक्सप्रेशन थे जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे प्रीवियस क्लास में। तो J इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 के लिए ये एक्सप्रेशन था और J इज इक्वल टू एल माइनस 1/2 के लिए ये एक्सप्रेशन था। तो हमारे पास यदि कोई एक एनर्जी लेवल है, सपोज ये मेरे पास n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या देखा था जब हमने बोर मॉडल में कि n इज इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास एक एनर्जी आती थी, उसका एक एक्सप्रेशन आता था। लेकिन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से ना इस एनर्जी में क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से डीजेनरेसी क्या हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है। अभी डीजेनरेट नहीं रहा, डीजेनरेसी क्या हो गई, लिफ्ट हो गई। तो ये एनर्जी लेवल हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि दो एनर्जी लेवल्स में बढ़ जाता है फॉर अ गिवन एन एल प्लस माइनस 1/2। हम जो पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वही सेपरेशन हमें निकालना है। सपोज ये मेरे पास दो एनर्जी लेवल हैं, ठीक है ना, जो स्प्लिट हुए हैं एक एनर्जी लेवल से। ये मेरे पास है J इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 और ये मेरे पास J इज इक्वल टू एल माइनस 1/2। इसमें हमें क्या निकालनी है, एनर्जी सेपरेशन निकालना है। हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे और एक न्यूमेरिकल आपको भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया फॉर गिवन एन एंड एल एक्सेप्ट एल इज इक्वल टू 0, सेम एन और एल के लिए, और एल 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि एल 0 के लिए स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो होती है वो 0 होती है। इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। ये हमने कल भी देखा था। तो जे फॉर गिवन एन एंड एल, जे कैन हैव 2 वैल्यूज, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डबलेट सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डबलेट सेपरेशन हमें निकालना है। तो J इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 के लिए हमने अपना एनर्जी एक्सप्रेशन लिखा माइनस साइन, और J इज इक्वल टू एल माइनस 1/2 के लिए हमने अपना एनर्जी सेपरेशन लिखा। अब हमने जो कॉमन टर्म थी उसको आसानी से आप देख सकते हो, EN/Z² अल्फा² 2n एल प्लस 1/2 कॉमन लिया, और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बचा 1/(l+1) और यहाँ एक्सप्रेशन बचा है 1/(l). ये माइनस साइन के साथ हमने कॉमन लिया है। एलसीएम ले लेंगे, नीचे साफ साफ दिख रहा है। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, L इंटू में l+1 और ऊपर आ जाएगा 2l+1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। यदि मैं यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, l+1/2 और उस l+1/2 से ये l+1/2 कट जाएगा। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यही है एक्सप्रेशन मेरे पास डबलेट ड्यू टू डबलेट सेपरेशन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब देखो ये जो एनर्जी मेरे पास आई है इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी क्या एक्सप्रेशन क्या होता है, ये भी तो होता है ना, -R∞Z² Hc/n²। तो हम यहाँ पर En का वैल्यू जब उठा के रख देंगे तो हमारे पास सीधा एनर्जी का ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पे एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में आसानी से निकाल सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। टर्म शिफ्ट देखो क्या होता है। अब देखो टर्म शिफ्ट जैसे हमने डबलेट सेपरेशन निकाला है ना दो लेवल के एनर्जी के डिफरेंस से, उसी तरीके से टर्म शिफ्ट भी निकाल सकते हैं। अब टर्म शिफ्ट में देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे एनर्जी का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल हो सकता है। टर्म शिफ्ट में हमारे पास जो एनर्जी हम डिस्क्राइब करते हैं ना, वो मीटर इन्वर्स में करते हैं, सेंटीमीटर इन्वर्स में करते हैं। तो ये कब आता है, जब हम एनर्जी को किससे डिवाइड कर देते हैं, -hc से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, टर्म सेपरेशन आ जाता है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने बोर मॉडल भी पढ़ा था, ठीक है। और इसका यूनिट मीटर इन्वर्स या सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। तो सेम चीज़ देखो यहाँ से, जब हम इस चीज़ को आप सोचोगे यहाँ से निकालोगे ना टर्म शिफ्ट, तो -hc करना पड़ेगा, तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास, और ये मेरे पास एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। जब हम इसको -hc से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस देखो इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि जब इसको -hc से डिवाइड करेंगे hc से hc कट जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ से यहाँ
लेकर आने के लिए याद रख सकते हो कि ये एच सी हट जाएगा, सीधा एक्सप्रेशन नहीं बचेगा। एक्चुअली में टर्म शिफ्ट निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग से वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को जब आप माइनस एच सी से डिवाइड करोगे यहाँ प्लस बन जाएगा, और इस एक्सप्रेशन को जब एच सी से माइनस एच सी से डिवाइड करोगे यहाँ प्लस बन जाएगा। तो मेरे पास जो टर्म आएगी ना वो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है, ये आएगा। और टर्म शिफ्ट सिंपली हमारे पास ये आ गया। हम आर इन्फिनिटी और अल्फ़ा का जब वैल्यू रख देंगे तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो जैसे मैंने बताया टर्म शिफ्ट जो होता है हमारे पास, हम इसको मीटर इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऊपर रख देंगे ना तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। किसी भी फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। और एस टर्म जो होता है हमारे पास, उसके लिए एल का वैल्यू 0 होता है, हम भली भांति जानते हैं। तो जे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि जे हमारे पास होता है एल प्लस माइनस 1/2 होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, ये मैक्सिमम क्वांटम टोटल क्वांटम नंबर होता है L0 के लिए। और टोटल शिफ्ट हमारे पास 0 होगी, क्योंकि ES भी हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आप सोचोगे यहाँ पे यदि मैं L का वैल्यू 0 रख दूंगा तो टर्म शिफ्ट हमारे पास तो इनफाइनाइट आ जाएगी, यहाँ से हमें नहीं निकालना है। एक्चुअली में हमें कहाँ से निकालना है, जब हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को डिटेल में पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने जाना था ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है हमारे पास, L डॉट एस के, ठीक है। और L जब हमारे पास 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा, ये एक्सप्रेशन 0 होगा, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हमारे पास 0 हो जाएगी। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एस ऑर्बिटल के लिए हमारे पास क्या होती है, 0। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होती है। जो एनर्जी में करेक्शन आता है ना इस केस में, वो डार्विन थर्म की वजह से आता है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। साफ साफ दिख रहा है हमें कि डबलेट सेपरेशन जो है ये, यदि एन का वैल्यू बढ़ा देंगे, एल का वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। और डबलेट सेपरेशन जो होता है ना फॉर ए गिवन एन नोडल, जेड पे निर्भर करेगा, है ना। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड टू द पावर 4। तो डबलेट सेपरेशन मच रिलेटिवली ज़्यादा होगा हैवी एटम्स के लिए। साफ साफ हम एनर्जी एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल की, हमने एग्जाम्पल लिया है, देखो हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम में क्या है, लाइमन सीरीज हमने कंसीडर की है, ठीक है। तो देखो सेकंड सेल से हमारे पास फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आया ना, तो लाइमन सीरीज होगी डेफिनेटली। और सेकंड से फर्स्ट में आया, यदि थर्ड से फर्स्ट में आता है तो बीटा लाइन हो जाती है ना। फोर्थ से फर्स्ट में आ जाता तो गामा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो जाती। तो L इज इक्वल टू 0 होगा S के लिए। तो देखो कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई, ये सेम इसको हमने यहाँ इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे दिखा। ये 1 बता रहा है फर्स्ट सेल है, ये हमें बता रहा है S इज इक्वल टू 0 है, और ये बताता है हमें J का वैल्यू, क्योंकि L हमारे पास कितना होता है, सॉरी J कितना होता है हमारे पास, L प्लस माइनस 1/2 होता है। L का वैल्यू 0 है तो J का वैल्यू 1/2 आएगा, पॉजिटिव लेते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। इस केस में L का वैल्यू हमारे पास देखो कितना है, 1 है। P के लिए L का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो J की 2 वैल्यू आएगी, एक 3/2 आएगी और एक 1/2 आएगी। तो देखो ये 2P 3/2 आ गई और ये P 1/2 आ गई। ये अपर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन, एक ही ट्रांजिशन होगा, एक ही ट्रांजिशन होगा। इनिशियली जब हम बोर मॉडल पढ़ रहे थे तो हमने ये एक ही एक्सप्रेशन देखा था, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से ना इस एनर्जी लेवल में कोई परटर्बेशन नहीं होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, एक तरीके से देसी भाषा में कहे कोई परटर्बेशन नहीं थी, तो ये एनर्जी लेवल स्प्लिट नहीं हुआ था। हमने देखा, हमें मिला ही नहीं था ये एक्चुअली में, लेकिन परटर्बेशन होती है इस एनर्जी लेवल में ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में परटर्बेशन की वजह से एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है 2 में। तो हमें 2 लाइन मिलती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। कब मिलेगी, जब हम उसको बहुत हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे, नहीं तो हमें एक ही लाइन दिखाई देगी। वास्तविकता में वो होती हैं 2 लाइन, ठीक है। ये हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल है। ये फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमारे पास है। तो डेल एल में डिफरेंस प्लस माइनस 1 होना चाहिए, और टोटल क्वांटम नंबर में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 प्लस माइनस के 1, ठीक है। अब बाल्मर लाइन कंसीडर करें तो बाल्मर लाइन कब आती है हमारे पास, जब थर्ड से सेकंड में आए, या फोर्थ से सेकंड में आए, फिफ्थ से सेकंड में आए। तो हमने बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया, थर्ड से सेकंड में आए तो एक सिंगल लाइन मिलेगी। लेकिन हाई रेजोल्यूशन में देखने पे हमें 3 सिंगल लाइन मिलती है, और वो 3 सिंगल लाइन आती कैसे, अब देखो डी का वैल्यू यहाँ पर है कितना, डी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर L इज इक्वल टू 2 है, तो जे हमारे पास कितना आ जाएगा,
जे हमारे पास एक तो आएगा 2+1/2 और एक आएगा 2 - 1/2। यहाँ से 5/2 आ गया और यहाँ से कितना आ गया 3/2। तो आप देख सकते हो एक एनर्जी लेवल ये आ गया, एक एनर्जी लेवल हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 2p की यदि हम बात करें, L इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो G का वैल्यू 2 आएगा। देखो 1+1/2 हो जाएगा, एक 3/2 आ गया, एक 1 - 1/2 हो गया और ये कितना आ गया 3/2 हो गया। ये दो एनर्जी लेवल में यहाँ पे बट गया। ठीक है, तो देखो ये दो अपर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल हो गए। तो ट्रांजिशन देखो इस स्टेट से इस स्टेट में होगा क्या, आप देखो सिलेक्शन रूल लगाओ। 2 है, पी डी का वैल्यू पी का वैल्यू 1 है तो 2 - 1, तो डेल देखो सिलेक्शन रूल क्या था, डेल एल का वैल्यू ±1 होना चाहिए और डेल जे कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए या ± के 1 होना चाहिए। तो इस वजह से देखो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो गया, इसमें ट्रांजिशन ये हो गया, इसमें ट्रांजिशन ये हो गया। अब एक गौर से देखो अपर लेवल से लोअर लेवल का ट्रांजिशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखो 5/2 और 1/2 है ना, जे का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2 आएगा। तो जे का वैल्यू डेल जी जे तो +2 हो नहीं सकता है, तो इस वजह से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हुआ है। सिर्फ 3 और 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरीके से सोडियम एटम में हम निकाल सकते हैं। सोडियम एटम में हमारे पास स्प्लिटिंग जो है येलो लाइन का स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से ही होता है। तो ट्रांजिशन हमारे पास कहाँ होता है 3p से 2s 3s स्टेट में होगा। तो ये सिंगल लाइन कब आएगी, सिंगल लाइन हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास सिर्फ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगा। और जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होगा, और जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगा तो दो लाइंस में बढ़ जाएगी। D1 वो होता है जो 3/2 से 1/2 में ट्रांजिशन करता है। D2 वो जब आता है जब 1/2 से ट्रांजिशन करता है। ये नामकरण हमने इनका किया है। ठीक है, देखो S सिर्फ सिंगल है, देखो स्प्लिटिंग नहीं हुआ है बिल्कुल भी। P का 1 होता है तो इसलिए J का वैल्यू 3/2 और 1/2 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं देखो न्यूमेरिकल्स की। एक न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो एक डबलेट सेपरेशन है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए देखो दे रखा है कितना 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है तो हम ना टर्म शिफ्ट लिख का लगा लेंगे क्योंकि ये मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। एनर्जी का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जूल वगैरह में देता तो हमें सीधा एनर्जी वगैरह का फॉर्मूला लगा के तब भी डबल सेपरेशन निकाल सकते थे। तो हमें हीलियम के लिए डबलेट सेपरेशन निकालना है, सेम ट्रांजिशन उसमें भी होगा। तो देखो जब हीलियम के लिए हाइड्रोजन के लिए दे रखा है, हीलियम के लिए पूछ रखा है सेम ट्रांजिशन, तो NL वगैरह ये सब सेम रहा, ये भी कांस्टेंट रहा। तो सिर्फ जेड एटॉमिक नंबर पे निर्भर करेगा। तो डेल टी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम जानते हैं Z4 के। हीलियम के लिए Z2 होता है, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है। ठीक है, तो ये सिंपली हम लिख सकते हैं। ये देखो 2 की पावर 4 हो जाएगा, जेड का वैल्यू 2 रख दिया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 की पावर 4 आ गया, सिंपली 16 आ गया। और हमें हाइड्रोजन के लिए डबलेट सेपरेशन दे रखा है, ये इधर चला जाएगा ना, तो हाइड्रोजन के लिए कितना दे रखा है 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स, तो 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब बस ध्यान देने वाली बात देखो ये है कि हमें देखो सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा था तो इसलिए हमने डेल टी का प्रयोग किया, नहीं तो हम डेल एनर्जी सेपरेशन भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कैलकुलेट द स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन स्प्लिटिंग ऑफ अ लेवल कोरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। R इन्फिनिटी वगैरह मैंने लिखा क्योंकि इनकी वैल्यू जब हम रखते हैं ना R इन फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट की, रिडरबर्ग कॉन्स्टेंट की, तो हमारे पास ये 5.84 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। तो अब यहाँ पे देखो NL और L का वैल्यू रखना है, Z का वैल्यू रखना है, इस वजह से ये फॉर्मूला लगा लिया मैंने। तो N का वैल्यू देखो 2 दे रखा है, L का वैल्यू 1 दे रखा है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। सिंपली रख देंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो गई। ठीक है, डबलेट सेपरेशन हमें हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखा है कितना 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स। और किसके लिए पूछ रहा है हमसे, लिथियम सेकंड Li2 पॉजिटिव के लिए पूछ रहा है। तो देखो इसका आंसर आपको मुझे किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर किस में बताना है हमें, तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो
चैनल को देखो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं सारा फिज़िक्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको गेट के लिए, सीएसआईआर के लिए, मतलब डिफरेंट जो फिज़िक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, और आपका बीएससी और एमएससी फिज़िक्स के लिए जो डिग्री कोर्सेज है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में, सब में आपको मदद मिलेगी। या आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए जिस पर आपको डिस्कशन करना है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, पूरा कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।